हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। तो साथियों, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डीएसएसबी और सुपर टेट को बेसिक लेते हुए ये क्लास स्टार्ट किए हैं। लेकिन ये केवल डीएसएसबी और सुपर टेट के लिए क्लास नहीं है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल है। हम लोग स्टार्ट क्या किए हैं, आंकिक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमने बताया था ये दो प्रकार का होता है, एक अंक और चिन्ह। हमने बोला था परिचय को हम बाद में पढ़ेंगे, अंक के हमने जोड़ और घटाव यानी ऐड और सब्ट्रैक्शन को हमने दो वीडियो में समाप्त कर दिया है। आप लोग उसे प्ले लिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। आज हम लाए हैं जिसे बोलते हैं गणित की जान। क्या बोलते हैं? गणित की जान यानी मल्टीप्लीकेशन, गुणा। अगर आपको गुणा आ रहा है तो आप भाग भी सीख लेंगे। आइए हम कुछ गुणे के पहले बेसिक चीज़ें बताएंगे आपको, उसके बाद गुणा का हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि बस चुटकी बजाएंगे सॉल्व। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। आप सबको पता है कि बचपन की कुछ यादें को पहले हम लोग ताज़ा करते हैं। बचपन में आप भी गुणा पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, सभी लोग गुणा पढ़ते हैं जो बचपन से सीखते हैं। तो पहले उसी गुणे को हम ताज़ा करते हैं। अगर हम 23 में हम 2 का गुणा करें तो बचपन में कैसे करते थे, ध्यान से देखिए। पढ़ते थे 2 त्याई 6 लिखते थे, 2 दूना 4। हम यह एक तरीका लिखते थे, इसे बोलते थे बिना हासिल वाला। कुछ बचपन में याद आया, बिना हासी वाला। लेकिन कुछ हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे वो इसे क्या बोलते थे, विदाउट रिमाइनिंग। आइए ध्यान से देखते हैं आप। 5 और 4 गुणे 5। अब देखिए यह 5 चौका 20 बचा 2, 5 पचे 25, 2 27। यह हमारा क्या हो गया, आंसर। एक तरीका तो मेरे प्यारे बच्चों यह पढ़ते थे, इसे एक अंक का गुणा हम लोग बोलते थे। दूसरा क्या है, इस तरह का गुणा करते थे, 25 गुणे 2 3। इस तरह करते थे कि नहीं? पहले करते थे 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5। फिर इसके नीचे हम लोग कट्टम कुट्टम करते थे। फिर 3 5 15, 1 बचा, 3 दूनी 6 1 7, 0 5 5 10, 7 1 8। इस तरह का हम लोग आसानी से करते थे। लेकिन क्या एग्जाम में यह तरीका हम करेंगे? नहीं। आप हमारे साथ जुड़े हैं लर्न विथ डीएपी के साथ। हम आप लोगों को क्या बताएं, सवाल को देखेंगे, चुटकी बजाएंगे, आंसर। आइए गुणा को हम बेसिक से सीखेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम 3-4 ट्रिक लेके आएंगे। हो सकता है क्लास मल्टीप्लीकेशन के 2-3 क्लास हो। आइए उसे स्टार्ट करते हैं। आइए साथियों, हम पहला टाइप पढ़ते हैं। हमने मल्टीप्लीकेशन के 4-5 टाइप लाए हैं। पहला टाइप क्या है, जब यूनिट डिजिट का सम 10 हो। अब कुछ लोग प्यारे प्यारे बच्चे कुछ ऐसे भी इसमें साथी मेरे भाई और बहन हैं जिनको यूनिट डिजिट नहीं मालूम। हम ये नहीं करेंगे कि सभी को नहीं मालूम है। अभी कुछ लोग गणित से अनभिज्ञ है, जिन्हें गणित को बहुत डर लगता है, उन्हें बता देते हैं यूनिट डिजिट। हिंदी में बोलते हैं इकाई। यूनिट डिजिट इसे बोलते हैं, जो लास्ट वाली होती है इसे यूनिट डिजिट बोलते हैं। इकाई, अंक, इन दोनों का अगर सम कितना हो 10, तब यह हमारा ट्रिक काम करेगा। कैसे करेगा, इसमें और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 त्रिका 21। अब यह हमारी जो लास्ट वाली वैल्यू है 6 है। अब 6 से एक अधिक क्या होता है, 7, तो 6 सते 42। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। देख रहे हैं एक लाइन में बस आंसर। अभी तो हम मार्कर द्वारा लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट करेंगे। कैसे, लास्ट में आते आते देखिए आप डायरेक्ट कैसे करते हैं। 7 त्रिका 21, 5 से आधा 1, आगे क्या होता है 6, 6 5 30, आंसर। उसी तरह 8 दूनी 16, फिर 8 से आधा आगे क्या होता है 9, 9 8 72, आंसर है ना, आंसर। अब देखिए इसको करिए, 7 त्रिका 21, 6 के आगे 7, 6 सते 42। अब देखिए मेरे साथियों, हमने बोला था, अब देखिए मार्कर हम आपके सामने बंद कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। 8 और 2, 8 दूनी 16, लास्ट में 16, और 9 के आगे क्या होता है 10, 9 दहा में 90, 90 16। फिर भी लिख देते हैं, 8 दूनी 16 और 9 के आगे एक 10, 10 9 90। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। उसी प्रकार 6 और 4, 6 चौके 24, और 7 के आगे 8, 7 8 56।
आप लोगों को यह ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये तो केवल अभी पहला ट्रिक है, हम आप लोग को गणित के कैलकुलेशन को एकदम फास्ट कर देंगे। यह तरीका अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, दिल से मेहनत करना पड़ता है इसमें। आप एक बार लाइक बटन जरूर दबाइएगा। आइए हम दूसरा ट्रिक देखते हैं। तो आइए साथियों अब दूसरा ट्रिक पढ़ते हैं मैथ का। अब ये मल्टीप्लाई बाई 11 यानी 11 से गुणा करना चुटकी बजाने के समान है। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। 11 का हम लोग बचपन में कैसे गुणा करते थे, लिखते थे 65 गुणे 11। पहले लिखते थे 5 फिर 6 फिर गुणे 5 फिर 6, तो लिखते थे 5 6 5 11, हासिल लगा 1 6 1। तो क्या इस तरीके से करेंगे? नहीं, इसका हम एकदम जानदार ट्रिक लेके आए। इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले करना है क्या साथियों, इस 5 को ऐसे ही एज इट उतार देना है। हमने उतार दिया। इस 5 को अपने आगे वाले नंबर में जोड़ देना है, तो 5 2 7। अब 2 के आगे कोई नंबर नहीं है तो 2 को भी पुनः अपने स्थान पे लाके रख देना है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। फिर से देखिए, अगला देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5। हमने 5 लिख दिया। इस 5 में इस 6 को जोड़िए, तो 6 5 11 के 1, हासिल लगा 1। 6 के आगे कोई नंबर नहीं है तो 6 1 7। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, जैसे देखिए इस 7 को मैजिक लिख देंगे, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 के 3, बचा कितना? 1। फिर 6 1 7, 7 1 8। फिर 1 के आगे कोई संख्या नहीं तो 1 हम क्या करेंगे? एज इट उतार देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। अभी हम 3 लाए, इससे बड़े बड़े। आप मल्टीप्लाई मत सीखिए यहाँ, अभी हम इसका यूज बताएंगे, कैसे एग्जाम में इसका यूज कैसे करेंगे, इसका उपयोग करके हम सवाल को कैसे आसान बनाते हैं। यह देखिए, इसको पहले लिखेंगे 6, फिर 6 में हम 5 जोड़ेंगे 11, बचा 1, 9 5 14 1 15, बचा 1, 9 के आगे कोई नहीं संख्या तो 9 1 10। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उसी प्रकार 6 को लिखेंगे 6, 6 4 10 के 0, हासिल लगा 1। 4 और 7 11, 11 1 12, हासिल लगा 1। 7 3 10 1 11, हासिल लगा 1। 3 के आगे 1 कुछ भी नहीं है तो 3 1 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी तरह इसका करेंगे तो देखिए 2 का लिखेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, और 2 में फिर हम 4 जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा। 6 में अब उसके बाद 4 और 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और फिर 5 में 9 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, बचेगा 1, 9 के आगे कुछ नहीं है तो 9 1 10। यही हमारा आंसर। तो आई होप सभी साथियों को यह भी ट्रिक एकदम आसान लगा होगा। अब देखिए इसका यूज हम एग्जाम में कैसे करते हैं, आइए उसका यूज आपको बताएंगे तो आप भी कहेंगे क्या तरीका है। इसे नोट करिए। तो मेरे साथियों अब देखिए दशमलव वाला भी गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। हमने पहले क्या बताया था, 8 को ऐसे ही लिख दीजिए 8। अब 8 में इसको 3 को जोड़ दीजिए तो 8 3 11 के 1, हासिल लगा 1। फिर 3 को फिर 5 में जोड़िए 8 8 1 9। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 5 को क्या करेंगे? उतार देंगे। अब दशमलव कहाँ पे लगा? 1 नंबर पर, तो 1 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। यहाँ पे 6 है तो 6 को तो हम ऐसे उतार देंगे, और 6 को अगले वाले पिछले वाले नंबर में जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 के 1, अभी हासिल बचा 1। फिर 5 2 7, 7 1 8, हासिल हमारा 1 था 8 हो गया, अब हासिल नहीं बचा। फिर 2 को 9 में जोड़ेंगे 11, हासिल लगा 1। अब 9 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 9 और 1 10। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब हमारा इसके बाद इसका एग्जाम में यूज कैसे होता है शुरुआत हो गई। पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी उधर मत बढ़िए, पहले इसे देखिए। अब यहाँ 22 है तो कहेंगे कि सर हमें तो आप 11 के ट्रिक पढ़ा रहे थे, यहाँ से 22 कैसे आ गया? तो आप सभी को पता होता है कि 11 दूना 22, क्योंकि उसमें 2 छुपा है। तो पहले इसको क्या लिखेंगे, अभी हम करके दिखा रहे हैं, उसके बाद आप मौखिक करिएगा, ओरल, मन में गुणा करिए, मन में कैलकुलेशन को तेज बनाइए एकदम फास्ट। पहले 1 2 4 गुणे 2 गुणे 11, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, फिर 11। देखिए हमारा तरीका यही वाला फिर पुनः हमारा उठ के आ गया। तो क्या करेंगे, पहले 8 को लिखेंगे, फिर 8 4 12, हासिल लगा 1, 4 2 6 1
7, फिर 2 का 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए हम डायरेक्ट करेंगे, 11 तियां 33, अब 3 का डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 3 तिरिक का 9, क्योंकि इसमें 3 गुणे 11 है तो 3 तिरिक का 9, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। अब डायरेक्ट 11 का कर देना है, करेंगे क्या, 9 को उतारेंगे 9 और 9 में 6 जोड़ेंगे 15, बचा कितना 1, 6 में फिर जोड़ेंगे 5, 11, 11 1 12, बचा कितना 1, फिर 5 को 1 में जोड़ेंगे 6, 6 1 7। ये अब इसके आगे कोई संख्या नहीं तो फिर इसे यहाँ ला के लगा देंगे 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए एक और देख लेते हैं। अब देखिए ये दोनों हैं, इसमें कितना है 5, तो हम क्या लिखेंगे 5 गुणे 11। क्या हमें लिखने की जरूरत है, या माइंड में हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 5 11 गुणे 5 यानी 11 5 55, तो 5 का पहले गुणा करके तुरंत कर लेते हैं। तो 5 का करेंगे तो 5 1 5 0, 5 5 25। अब इसका जब 11 का करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा 5, 5 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे 5, अब 5 2 7, फिर 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी तरह यहाँ 4 है तो 4 में आपका 11 छुपा है, तो क्योंकि 11 चौक 44, 4 का करेंगे 4 दूना 8, 4 शून्य 0, 4 छंग 24। अब 11 का करेंगे तो क्या लिखेंगे 8, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, फिर 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 2, यही हमारा आंसर। तो साथियों आप लोगों का यह ट्रिक काफ़ी अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो दिल से आप एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये ट्रिक लाने में और बनाने में। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि इस ग्रुप को, इस ट्रिक को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, अपने साथी दोस्त यार व्हाट्सएप फेसबुक जितने ग्रुप बने हैं हमने तो सब जो है शेयर कर दिया, क्योंकि हम ज्ञान अपने अंदर ही सीमित नहीं रखते हैं, हम सोचते हैं सबका भला हो। तो आप भी इसे शेयर कर दीजिए। अब कल मिलेंगे इसी के आगे ट्रिक के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।